प्लीज बी साइलेंस ऑल ऑफ स्टूडेंट, गॉट इट ना? चलो ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। यहाँ आपका ये पार्ट नंबर कितना होगा वीडियो? ना ये 5 होगा शायद, 4 होगा बच्चे, 4 हो चाहे जो भी हो, समझने का प्रयास करो और दिमाग में अभी रखना है कि अभी हमें तुरंत याद कर लेना है। क्या याद कर लोगे ना? पहले सीधा बैठ जाओ तुम लोग। याद घर के भरोसे नहीं रहो, है ना? घर के भरोसे रहोगे तो तुम्हारा नहीं हो सकेगा। इतने ढंग से, इतने अच्छे ढंग से तुमको पढ़ाएंगे अभी कि तुम्हें यही याद हो जाएगा, लेकिन सिंसियर ढंग से तुमको ये करना है कि तुम्हें ये दिमाग में रखना है कि अभी हमको बढ़िया से सुनना है। क्या करना है? बढ़िया से सुनना है, बेहतरीन ढंग से सुनना है और अपने भाषा में इसको याद कर लेना है। कोई दिक्कत? तो चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की ओर। कहता है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया, ध्यान से सुनने का प्रयास करो, सीधा रहो। तो कह रहा है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई आम्ल, क्या बोले? आम्ल, याद हुआ? आम्ल जो स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। कहता है भस्म से, किससे? आम्ल। देखो आम्ल Na2SO4, ये हो गया आम्ल, ये हो गया भस्म। ये क्या हो गया? भस्म। आम्ल क्या करेगा? भस्म से। आम्ल क्या करेगा? भस्म से। याद हुआ? आम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण देगा। लवण यानी उसमें क्या हो जाएगा? लवण देगा और क्या बनाएगा? लवण और जल बनाएगा। लवण और जल। थोड़ा सा इसको, चलिए हम यहाँ दे रहे थे लेकिन देख रहे थे एग्जाम्पल ये, तो हम सोच रहे थे इसमें हम गलती से तो ना लिख दिया ये। नहीं, एग्जाम्पल आपका ये है, नजर मेरा यहाँ चला आया था, इसलिए ना कहते हैं बच्चे नजर नहीं हटना चाहिए, है ना? नजर हटी दुर्घटना घटी, है ना? तो चलो कहता है आम्ल जो है भस्म से, क्या ये? भस्म से अभिक्रिया करके लवण यानी NaCl, यानी ये हो गया लवण। क्या हो गया बच्चे? लवण। और ये हो गया जल, है ना? जल देता है, उसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब फिर से सुन लो, कहता उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? तो कहेंगे आम्ल जो है, सॉरी, यहाँ आम्ल जो है किससे अभिक्रिया करेगा? भस्म से। आम्ल किससे अभिक्रिया करेगा? भस्म से। तो देखो आम्ल है, हो गया HCl, आम्ल मतलब खट्टा, HCl। हम लोग पढ़े थे बायोलॉजी में कि अमाशय के अंदर क्या होता है? अम्ल होता है ना? तो ये हो गया आम्ल, ये हो गया भस्म। क्या हो गया? भस्म। आम्ल भस्म से अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल देगा, लवण और जल देगा। उसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया करते। कितने बच्चे सीख गया? हाथ खड़ा करो। सब बच्चा सीख गया? बोल सकते हो? नीचे करो। किसी बच्चों को उठावे? तू खड़ा हो जा बाबू, खड़ा हो जा। क्या है उदासीनीकरण अभिक्रिया? क्या है? सीधे, अब देखो नहीं बोल पाया, इतना में खटाक से बोलना चाहिए। कहेंगे क्या सीधे अपने भाषा में? सर जी आम्ल जो है ना भस्म से अभिक्रिया करेगा और लवण और जल दे देगा, बस होगा। इसी को कहते उदासीनीकरण अभिक्रिया। कोई दिक्कत? फिर हाथ खड़ा करो। कौन सा बच्चे जवाब दे सकते हो? अब फिर बच्चा हाथ ने खड़ा किया। अगली बार क्या हो गया तुमको? फिर से समझो, फिर से सीखो। कहता है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? कहता है आम्ल जब भस्म से अभिक्रिया करता है, आम्ल जब भस्म से अभिक्रिया करता है तो वह क्या करता है? लवण और जल देता है, जल बनाता है। ये जल दिख रहा है ना? आई NaCl क्या है? लवण है। क्या है? लवण। लवण नमक ना होता है, वही NaCl है ना? तो लवण और जल दिया, लवण और जल दिया। के दिया? के दिया? आम्ल और भस्म दिया, आम्ल और भस्म दिया। इसलिए इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत? अब है अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या बच्चे? अवक्षेपण अभिक्रिया का मतलब ये होता है, जरा समझो। कहता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के बाद अवक्षेप की प्राप्ति होती है, अवक्षेप की या घुलनशील लवण की प्राप्ति होती है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत? अब जरा सा देखो, सीख गया सारे बच्चे? कहता अवक्षेपण, जैसे हम लोग कपड़ा देते हैं फूलने के लिए, कपड़ा देता है ना? थोड़ा सा व्यवहारिक ज्ञान में लेके चलते हैं। कपड़ा देते हैं फूलने के लिए तो क्या होता है? कपड़ा फूलने के बाद जब बल्टिया को उलटते हैं तो नीचे में क्या रहता है? मैल बैठल रहता है, काला जैसा बैठा रहता है ना? उसको ऐसे करके चाट के देखना, नोन छरायन लगेगा। तो अवक्षेप वही हो गया, नीचे बैठना। देखो नीचे सिंबल दिया है ना? तो कौन बड़का सा चीज हो गया तुम लोग को याद नहीं होता? अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है?
तो अवक्षेपण अभिक्रिया उसको कहते हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के बाद अवक्षेप बच जाता है। अभिक्रिया के बाद अवक्षेप बचता है या घुलनशील लवण बचता है। घुलनशील का मतलब घोला हुआ, घुलनशील का मतलब घोला हुआ, और जो नोनछरान लगता है आसानी से। फिर कहेगा अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, हाथ खड़ा करो तो कितना बच्चा सीख गया, जवाब दे सकते हो। अवक्षेपण अभिक्रिया उसको कहेंगे जिसमें अभिक्रिया के बाद क्या होता है, जैसे कपड़ा दिए फूलने के लिए, तो कपड़ा और सरफ के बीच में अभिक्रिया हो रहा है, और वो क्या हो रहा है, एक एग्जाम्पल के तौर पर तुमको व्यवहारिक ज्ञान पर लेके चलते हैं। और वो कपड़ा से क्या हुआ, वो क्या हुआ, मैल नीचे बैठ गया अवक्षेप के रूप में। अवक्षेप के रूप में क्या हो गया, नीचे बैठ। अब मैल पर आया नोनछरायन लगता है। कैसा लगता है, नोनछरायन। तो ये देखो यही हो गया तुम्हारा बाल्टी में बैठल है, NaCl दे दिया है ना। तो समझ में आ गया बच्चे। कहता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो अभिक्रिया के दौरान क्या देता है, सॉरी अवक्षेप बचता है। देखो नीचे डायरेक्शन का मतलब हुआ कि नीचे बैठ गया, नीचे बैठ गया। तो सीख गया सारे बच्चे, जवाब दे सकते हो। चलो अब कहता प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अब देखो ये भी आसान चीज है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है, कोई पूछेगा तो सर जी जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है, जो धूप में होता है, जो रोशनी में होता है, उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कहता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब हम अंधेरे में रख देंगे कोई भी अभिक्रिया नहीं होगा, लेकिन वही हाइड्रोजन और क्लोरीन को धूप में रख देंगे तो उसमें अभिक्रिया होने लगेगा। क्या होगा, अभिक्रिया होने लगेगा। देख रहा है तो क्या बना देगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बना देगा। क्या बना देगा, देखो यही बात कहे हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सीख गया सारे बच्चे। अब कहता है कि जैसे देखो हाइड्रोजन क्लोरीन गैस के मिश्रण को जब हम अंधेरे में रखते हैं तब कुछ नहीं होता। क्यों कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अंधेरा का मतलब वहां प्रकाश नहीं है, वहां प्रकाश नहीं है, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुआ। अगर उसी को प्रकाश में रखेंगे तो हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिला के जब रख देंगे प्रकाश के उपस्थिति में तो वह हाइड्रोजन क्लोराइड बना देगा। इसी को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब ठेठ भाषा में, बिल्कुल ढीठ भाषा में, सर जी हाइड्रोजन ले लीजिए और क्लोरीन गैस ले लीजिए, उसको मिला दीजिए और उसको धूप में रख दीजिए, सर जी दोनों मिलके हाइड्रोजन क्लोराइड बना देगा, उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कौन बड़ा चीज है बड़ा चीज की? आप कहेगा कि केमिस्ट्री भारी है, केमिस्ट्री आसान है, सबसे आसान है। तो यही तुम्हारा क्या है, एग्जाम्पल है। अब आते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। बहुत बच्चे को दिमाग में ये चीज नहीं घुसता है, अभी ठान लो कि अभी हमें सीख लेना है ना। तो रेडॉक्स अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान एक अभिकारक उपचयित होता है और एक अपचयित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब उपचयित का मतलब क्या हुआ समझो। उपचयित का मतलब हुआ ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का उपचयित का मतलब, एक बार कस के खड़ा हो जाओ सब आदमी, खूब कस के बैठो, खूब जोर से खड़ा हो, कस के बैठ, कस के खड़ा हो, बैठो, खड़ा हो, बैठो, खड़ा हो, बैठो। आप तनी शरीर में फुर्ती हुआ हो। चलो हो गया। अब देखो जरा सा कह रहा है क्या, जहां की एक अभिकारक का क्या होगा, उपचयित होगा। उपचयित मतलब कि एक में ऑक्सीजन का जुटेगा और एक अभिकारक क्या होगा, अपचयित होगा, मतलब उससे ऑक्सीजन जुदा होगा, है ना। इस प्रकार का मतलब जिस अभिक्रिया में अपचयन की घटना और उपचयन की घटना दोनों होता है उसे ही रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। याद हुआ? कितने बच्चे को याद हुआ, हाथ खड़ा करो। सब बच्चा को याद हो गया? अब देखते हैं इस एग्जाम्पल को, देखने का प्रयास करो। याद रट्टा न मारेगा कोई। अभी जाके अगर नहीं समझ में आता है तो सारा वीडियो यूट्यूब पर रहता है, वहां जाओ और वहां एक दो बार देख लो, तुमको याद हो जाएगा बिल्कुल। अब जरा सा देखो, उपचयित का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। देखो कार्बन बेचारा अकेले था, ऑक्सीजन यहाँ आके जुड़ गया, इसलिए उपचयन हो गया। अब जरा सा देखो, यहाँ क्या था, ऑक्सीजन इसमें था, लेकिन यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीजन का हट गया, तो इसलिए क्या हो गया, अपचयन। अब ये दोनों प्रकार की अभिक्रिया हो गया, दोनों प्रकार की अभिक्रिया हो गया, इसीलिए इसको रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो हो गया, समझ में आ गया? सारे बच्चे समझ में आ गया? तो चलो अब अगले क्लास में मिलते हैं कल।